आप सभी अधिवक्ता साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी नवीन अधिवक्ताओं को मिलने वाली 12,000 रुपये की राशि का नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2010 से लेकर 2019 तक के केवल 1800 अधिवक्ताओं को ये राशि मिलेगी। अब कौन से अधिवक्ता हैं? इन्होंने AIV 15 एग्ज़ाम पास किया था, उन अधिवक्ताओं की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1942 यानी कि 1942, तो लास्ट इनरोलमेंट नंबर है 1942। यहाँ तक के जितने एडवोकेट हैं उन एडवोकेट को ये राशि मिलेगी। अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में भी रजिस्ट्रेशन रहा हो, तभी तो आप स्टेट से वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट लगेगी, इस बात को याद रखेंगे। हम अभी आगे चर्चा करेंगे उस विषय में। यहाँ पे मेन पॉइंट्स देखते हैं लास्ट पैरा में। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद 12,000 रुपये राशि प्रदान किए जाने हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 12,000 रुपये की राशि हेतु परिषद की वेबसाइट में जाकर वेबसाइट लेना है। तो याद रखिएगा, प्रारंभ की गई है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना, यहाँ से ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है। और लिखा है साथ में नीचे, सबसे नीचे की तीसरी लाइन, परिषद में 12,000 रुपये हेतु हार्ड कॉपी आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, पहले ऑफलाइन में भरा जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है और एक ही PDF में सारे डॉक्यूमेंट का PDF बनाकर एक PDF अपलोड करना है। ऑनलाइन आवेदन पर ही विचार किया जाएगा, अतः आवेदन फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन भरकर जमा करें। तो आइए हम साइट में चलते हैं, सर्च करते हैं किस साइट को सर्च करना है। इसे हटाते हैं हमारा सिंपल लॉ क्लास को और हम चलते हैं हमारी साइट में। क्या सर्च करना आपको? यहाँ पे सर्च करना आपको MP बार, ये आ गया काउंसिल। सर्च कर लिया, पहले लिंक में क्लिक कर देंगे। जब पहली लिंक ओपन होएगी तो यहाँ पे लिखा जाएगा राइट साइड में, देखिए CM एड फॉर न्यू एडवोकेट 12,000 रुपये। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद ये फॉर्म खुल जाएगा। साथ में बताया है कि जब भी आप अप्लाई कर दो, सबसे पहले इस निर्देश को पढ़ लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, तभी अप्लाई में जाइएगा जब सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाए। उसमें क्या क्या चाहिए? एफिडेविट चाहिए, AIV का जो सर्टिफिकेट मिला पास वाला वो चाहिए, आपका पासबुक चाहिए तीसरे नंबर में जिसमें कि अकाउंट नंबर IFSC स्पष्ट दिख रहा हो। चौथे नंबर पर है सनद। पाँचवें नंबर पे है उपयोगिता प्रमाण पत्र, कहाँ पे है वो बता दूंगा अभी आगे। छठा नंबर पे है फ़ोटो लगाना है और सारी जो दस्तावेज है वो लगाना है। उसके साथ में करना क्या है आपको? वेरिफिकेशन कराना अध्यक्ष से, सचिव जो अधिवक्ता संघ मध्य प्रदेश का हो, या फिर प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आसान बता देता हूँ आपको करना क्या पड़ेगा। सब कुछ सिंपल है, दिख ज़्यादा बड़ा रहा है, टफ लग रहा है। चलिए देखते हैं पहले तो कैसे अप्लाई करना है। ये रहा डाउनलोड और एक तरफ रहा एप्लीकेशन, अप्लाई। एप्लीकेशन नंबर में नीचे लिखा अप्लाई। तो हमें अभी डाउनलोड करना है, सबसे पहला काम डाउनलोड करके उसे भरना है और उसके बाद में ही अप्लाई में क्लिक करना है। पहले डाउनलोड करते हैं। डाउन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो गया। तीन पेज हैं इस पे टोटल। आपको सलाह ये है कि इन्हें फ़ोटोकॉपी करा लीजिए आप, लीगल पेपर जो आता है उस पर। कारण क्योंकि हमें एफिडेविट भी बनवाना है। तो उसके लिए आप क्या करें, इसमें क्या क्या डिटेल भरना पड़ेगा, मैंने जो डिटेल भरा है वो आपको बता देता हूँ। स्प्लाइट करता हूँ थोड़ा, ये जो डिटेल्स है उसको सिंपल लो से हटते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ये रहा मेरा फॉर्म भरा हुआ, देखिए दोनों फॉर्म सेम है, एक ही फॉर्म है। ये एफिडेविट और वो है क्योंकि मैंने निकलवाया था वहीं से, प्रैक्टिस प्लेस से लिया था, तो ऐसे निकला है। बाकी आपको इसकी फ़ोटोकॉपी कराना है लीगल पेपर पे। अब क्या करना है, इस पर मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघ जहाँ पर अधिवक्ता सदस्य है द्वारा प्रदत्त अनुशंसा पत्र। तो हमने क्या क्या भरा यहाँ पे? प्रमाणित किया जाता है कि डैश डैश नाम आवेदक का नाम यानी कि एडवोकेट का नाम अधिवक्ता संघ भोपाल का है, कि नियमित सदस्य हैं, नामांकन क्रमांक जो है वो डालेंगे, कब का नामांकन था तो वो डालेंगे। फिर जिनका नाम संघ सूची की सदस्यता सूची में है तो वहाँ पे जो नंबर है वो डालना है। संघ में अंतिम बार मासिक चंदा रसीद, यहाँ पे क्या होगा, जो आपने रिसिप्ट दिया होगा, पेमेंट किया होगा, तो रसीद की पेमेंट की नंबरिंग करना है। यदि ये आपको नहीं मिलती है तो आप प्रैक्टिस प्लेस में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या भरें, वो बता देंगे आपको। तो वहाँ पे वो नंबर आपको भरना है जो आपने राशि
दिया था। उसके बाद में ये सारा तैयार हो गया है आपका। तैयार होने के बाद में दूसरा आता है एफिडेविट बनाना। यहाँ पे देख लो दूसरा पेज है एफिडेविट का। एफिडेविट में तो आप खुद से फॉर्म में अपना नाम बढ़िया से भर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश में। तो मैं आपका नाम आ जाएगा, पिताश्री का नाम आ जाएगा, आपकी उम्र आ जाएगी। उसके बाद निवास कहाँ के, एड्रेस लिख दीजिए। शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि डैश डैश। पहला नंबर में क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में अधिवक्ता के रूप में मेरा नामांकन क्रमांक, तो आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे पहले नंबर में। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 जो है, ये पॉइंट नंबर 6 सॉरी, क्या लिखा, मेरा बैंक। तो बैंक कौन सा, स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक जो भी है उसका अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे, बैंक खाता क्रमांक। उसके बाद में बैंक शाखा क्या है, कहाँ की शाखा है, ब्रांच नंबर आ जाएगा, ये सब पासबुक में मिल जाएगा। फिर IFSC कैसा होता है, जैसे SBI में ASBIN00 इस प्रकार से चालू होता है, तो ये हो जाएगा आपका IFSC। ये सारी डिटेल डाल दिया गया। आपके बाद आप अपनी साइन करेंगे ऊपर, और अधिवक्ता नामांकन क्रमांक यहाँ पे लिख दीजिए, आपका जो इनरोलमेंट नंबर है। सत्यापन, तो उपरोक्त कौन सी तारीख को आप एफिडेविट बनवा रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिख दीजिए, सत्यापन कर रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में तीसरा पेज आता है। तीसरा पेज भी आपको भरना है। तीसरा पेज कहाँ गया, ये उपयोगिता प्रमाण पत्र। ये पहले जब हार्ड कॉपी में भेजते थे MP बार में तो 2 कॉपी लगती थी। अब आपको 2 कॉपी की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 कॉपी से काम चल जाएगा। क्या क्या लिखना है यहाँ पे, ये देखिए। अपना नाम आ जाएगा पहले में, मेरा नाम, तो अपना नाम आ जाएगा, पिताश्री का नाम आ जाएगा, उम्र आपकी, निवास, विधि व्यवसाय का क्या स्थान है, जैसे कि भोपाल है तो भोपाल लिख दिए। फिर कार्यालय का पता, तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भोपाल हमने लिख दिया। राज्य अधिवक्ता परिषद का पंजीयन क्रमांक जो है, तो आपने जो पंजीयन करवाया था, एक होता है इनरोलमेंट नंबर, ठीक, तो इनरोलमेंट नंबर होता है, और दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट में आपने कराया होगा। तो यहाँ पे पंजीयन क्रमांक लिख दीजिए आप। उसके एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ या करता है। और फिर बैंक खाता SBI का 12,000 रुपये, ये सब भर देंगे, अपनी साइन कर देंगे और अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे, डेट डाल देंगे। एक कंप्लीट हो गया सारा फॉर्म भरकर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, प्रैक्टिस प्लेस में जाने के बाद में या कोर्ट जब जाएंगे तो वहाँ पर आप नोटरी कराइए एफिडेविट। इसी लीगल फॉर्म पर क्या करिए, उसे दीजिए। 100-150 रुपये लेंगे जो एडवोकेट हैं, वो यहाँ पे आपका नोटरी कर देंगे, और उस जो भी चार्ज होगा तो 150 तक आएगा कुल मिलाकर। टिकट लग जाएगी, टिकट यहाँ पे भी ये लगी है 50-50 की, ठीक है। तो 150 रुपये ऐसे आपके यहाँ पर लग जाएंगे। उसके बाद सारा फॉर्म हमारा ये रहा। ये जो 3 पेज हैं, ये 3 पेज को लेकर आपको जाना है। 3 पेज के साथ में आप सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी ले जाएंगे। क्या क्या, स्टेट बार से जो जो डॉक्यूमेंट, ID कार्ड, COP और जितनी भी प्रैक्टिस या AIB के सर्टिफिकेट है सारे लेकर जाइए। उसके साथ में आपका प्रैक्टिस प्लेस से भी एक कार्ड मिला होगा आपको, तो उस कार्ड को लेकर भी जाना है आपको। और सभी पर फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिस प्लेस में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें चेक करेंगे, उसमें वो वेरिफिकेशन कर देंगे। वहाँ के जो सचिव हैं, डायरेक्ट आप सचिव के पास भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए थे, वहाँ पे एक अधिकारी बैठे रहते हैं, उन्हें हमने चेक कराया, वही गए और उनने सचिव से सील साइन करवा कर हमें दे दिया। उसके बाद में ये फॉर्म आपके सामने है, ठीक है। अब ये जब ये सारा फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको सबसे पहला काम करना है, अभी मैं बता देता हूँ। ये रहा हमारा, ये तो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद में ये जो अप्लाई का ऑप्शन है, कहाँ दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, आपका नाम है यहाँ पे। सभी लोगों का अपने अपनी जगह पे नाम है। आप देखिए कौन से नंबर में आपका नाम है, जिस नंबर में आपका नाम है उसी के सामने जाना है और अप्लाई करना है। जैसे कि पहले क्रमांक वाले व्यक्ति ने कर दिया है, इसलिए यहाँ पे अप्लाई लिखाया है। तो आप जिन जिन लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया उनका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप अप्लाई करने जाएंगे। मान लो किसी का भी ओपन कर लेते हैं अप्लाई में। अब यहाँ पे जब अप्लाई में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नाम आ जाएगा, आपके नाम से खुलेगा फॉर्म। फिर यहाँ पे बैंक की डिटेल्स डालना है, अकाउंट नंबर, IFSC, बैंक का नाम, मोबाइल नंबर। फिर AIV 15 दिया है तो वो लिखा गया वहाँ पे। यहाँ पे 3 चीज़ें अपलोड करना, फोटोग्राफ, मतलब एक फ़ोटो लगेगी, दूसरा सिग्नेचर अपलोड करना है, और तीसरा जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है उसमें क्या करना है, अभी तक हमने जितना भी कार्य कराया है कोर्ट जाकर, प्रैक्टिस प्लेस जाकर, उसकी बढ़िया सी स्कैन करके PDF बनाइए,
PDF में नाम डाल दीजिए बढ़िया से, MP बार काउंसिल ऑफ MP या फिर CM फंड का जो भी डालना है आपको नाम वो डालिए, और फिर यहाँ पे चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे और फिर वो अपलोड करवा देगा। तो आप इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 37 लिखा है, तो जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके सामने ये नंबरिंग आ जाएगी। इस प्रकार से आप अधिवक्ता परिषद का फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, परेशानी होती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में सिंपल लॉ क्लासेस में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।